प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी कोर्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आपने यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन का बटन दबा लें ताकि मेरे जो नए वीडियो हैं उनके नोटिफिकेशंस आपको मिल सकें। हम अध्ययन कर रहे हैं कक्षा 10 अनिवार्य हिंदी क्षितिज। इसका पहला अध्याय हम पढ़ चुके हैं। इसके बाद में जो दूसरा अध्याय है तुलसीदास, अभी वो तुलसीदास अध्याय चल रहा है। इसके हमने चार चार चौपाइयों के 3 समूह और 3 दोहे पूरे कर लिए हैं और अब प्रस्तुत है आगे का भाग। लक्ष्मण परशुराम संवाद। हम इसमें अब तक ये नाथ संबुधन भंजन यारा यहाँ से लेकर के और चौपाइयों का ये जो पहला समूह है, इसके बाद में एक दोहा, फिर दूसरा समूह, फिर दोहा और फिर ये तीसरा समूह और फिर ये दोहा। सुनी सरोस भृगुवंश मणि बोले गिरा गंभीर। यहाँ तक हम व्याख्या कर चुके हैं और अब प्रस्तुत है इसके आगे का भाग। कौशिक सुनहु मंद यहु बालक। भृगुश्रेष्ठ परशुराम जी ने कहा कौशिक। कौशिक कहते हैं विश्वामित्र जी को, हे विश्वामित्र सुनो, मंद यहु बालक। ये जो बालक है ये मंद बुद्धि है। कुटिल काल बस, ये कुटिल है और काल के वश में है। निज कुल घालकु, और ये अपने ही कुल का विनाश करने वाला है। भानुवंश राकेश कलंकु, ये सूर्यवंश के लिए, सूर्यवंश रूपी जो चंद्रमा है, पूर्ण चंद्र है, उसका कलंक है। निपट निरंकुश, ये बिल्कुल निरंकुश है, स्वच्छंद है। अबुध, नासमझ है, अशंकु और निडर है। काल कवल होई ही छनमाही, यह क्षण भर में काल का ग्रास हो जाएगा। काल कवलु, कवलु का मतलब होता है ग्रास। यह क्षण भर में ही काल का ग्रास हो जाएगा। कहूँ पुकारी खोरी मोहि नाही, मैं पुकार करके कह रहा हूँ। कहूँ पुकारी, मैं पुकार करके कह रहा हूँ। खोरी मोही नाही, खोरी का मतलब होता है दोष। मेरा इसमें दोष नहीं है। तुम हटकहूँ जो चहूँ उबारा, यदि जो तुम इसे बचाना चाहते हो, जो इसे बचाना चाहते हो तो तुम हटकाऊं, तुम इसे मेरे सामने से हटा लो, इसे रोक लो। कही प्रताप बलु रोष हमारा, इसे यह बताकर, यह कहकर कि हमारा क्या प्रताप है, क्या बल है, क्या क्रोध है। यानी परशुराम जी कह रहे हैं कि मेरा प्रताप, बल और क्रोध बता करके तुम इसे बचाना चाहते हो तो रोक लो। लखन कहेऊ मुनि सुजसु तुम्हारा, तब लक्ष्मण जी बोले, लखन कहेऊ, लक्ष्मण जी ने कहा, मुनि सुजसु तुम्हारा, तुम ही अछत को बरने पारा। हे मुनि, आपका जो यश है, तुम ही अछत, तुम्हारे रहते को बरने पारा, कौन वर्णन कर सकता है। लखन कहेऊ, लक्ष्मण ने कहा, हे मुनि, सुजसु तुम्हारा, आपका जो सुयश है, तुम ही अछत, आपके रहते
को बरने पारा, कौन इसका वर्णन कर सकता है। अपने मुंह तुम आपनी करनी, अपने मुंह से ही आप अपनी करनी, बार अनेक भांति बहु बरनी, अनेकों बार बहुत ही प्रकार से वर्णन कर रहे हैं। आप अपने मुंह से अपनी करनी का बार बार बहुत ही प्रकार से वर्णन कर रहे हैं। नहीं संतोष, इस पर भी यदि आपको संतोष नहीं हो, त पुनि कछु कहू, तो फिर कुछ कह लो। जनि ऋष रो की दुसह दुख सहू, ऋष रो की गुस्सा रोक कर, जनी, जनी का मतलब होता है मत, दुसह दुख सहू, दुसह दुख को मत सहो। अपना गुस्सा रोक कर दुस्सह दुख को मत सहो। वीर व्रती, आप वीरता के व्रत को धारण करने वाले हैं। तुम धीर धैर्यवान हैं, अक्षोभा और क्षोभ से रहित हैं। आप वीरता का व्रत धारण करने वाले, धैर्यवान और क्षोभ से रहित है। गारी देत न पावहु शोभा, ऐसे में आप गाली देते हैं तो ये आपको शोभा नहीं देता। सूर समर करनी करही, कहीं न जना वहीं आप, विद्यमान रन पाए रिपु, कायर कथई प्रताप। लक्ष्मण जी कहते हैं आगे कि सूर समर करनी करही, जो सूर होता है, योद्धा होता है, वो युद्ध में करनी करता है, अर्थात वीरता दिखाता है। कहीं न जनावहीं आप, वो अपने आप को बोल बोल करके नहीं जनाता, कह करके नहीं जनाता। विद्यमान रन पाई रिपु, रण में शत्रु को सामने पाकर भी, विद्यमान यानी सामने, वर्तमान में, शत्रु को रण में सामने पाकर भी, कायर कथई प्रताप, जो कायर होते हैं वही अपने प्रताप की बातें करते हैं। तुम तो कालु हाकु जनु लावा, लक्ष्मण जी आगे बोले कि तुम तो कालु हाकु जनु लावा, कि आप तो मानो मेरे लिए काल को हाक लगा रहे हो, बार बार मोहि लागी बुलाओ, और बार बार मेरे लिए उसको बुला रहे हो। सुनत लखन के बचन कठोरा, इस प्रकार लक्ष्मण जी के कठोर वचनों को सुन करके, सुनत लखन के, लक्ष्मण के कठोर वचनों को सुन करके, परशु सुधारी धरेऊ कर घोरा, परशुराम जी ने अपने हाथ में भयानक परसे को संभाल लिया, सुधार कर धारण कर लिया। अब जनि देय दोषु मोहि लोगु, लोगों अब मुझे दोष मत देना। अब जनि, जनि का मतलब होता है मत। अब जनि देय दोषु मोहि लोगु, लोगों अब मुझे दोष मत देना। कटुवादी बालक बध जोगु, ये जो कटु बोलने वाला बालक है ये वध करने के योग्य है। बाल बिलो की बहुत में बाचा, मैंने इसको बालक समझ करके, बालक देखकर बहुत बचाया है। अब यहू मरनिहार भा साचा, अब तो ये सच में, सचमुच मरना ही चाहता है। अब यह मरनिहार भा साचा, अब तो यह सचमुच में मरना ही चाहता है।
कौशिक कहा क्षमीय अपराधु। तब विश्वामित्र बोले, कौशिक कहते हैं विश्वामित्र को। कौशिक कहा, विश्वामित्र ने कहा, क्षमीय अपराधु, अपराध क्षमा कीजिए। बाल दोष गुण गणहीन साधु। साधु लोग बालक के दोषों और गुणों की गणना नहीं किया करते हैं। अर्थात जो साधु लोग होते हैं वो बच्चों के गुण दोष पर ध्यान नहीं देते। खर कुठार मैं अकरुण कोई, आगे अपराधी गुरुद्रोही। तब परशुराम जी बोले कि खर कुठार, तीक्ष्ण धार वाला फरसा, मैं अकरुण कोही, और मैं दया से रहित, कोही क्रोधी। एक तरफ तो तीक्ष्ण धार वाला कुठार, और मैं दया से रहित और क्रोधी, और सामने आगे अपराधी गुरुद्रोही, और सामने अपराधी और गुरुद्रोही लक्ष्मण है। ये उत्तर देता ही जा रहा है, छोड़ऊं बिनु मारे। उत्तर देता जा रहा है, छोड़ऊं, अगर मैं इसको बिना मारे छोड़ रहा हूं, तो केवल कौशिक शील तुम्हारे, हे विश्वामित्र, केवल तुम्हारे शील प्रेम के कारण ही मैं ऐसा कर रहा हूं। ऐसी स्थिति में भी जबकि ये मुझे उत्तर देता जा रहा है, मैं इसको बिना मारे छोड़ रहा हूं, तो हे विश्वामित्र, तुम्हारे शील की वजह से ऐसा कर रहा हूं। न तय नहीं तो यही काटी कुठार कठोरे, मैं इसे कठोर फरसे से काट डालता, और गुरु ही उरीन होते हूँ श्रम थोड़े, और थोड़े ही परिश्रम से मैं गुरु के ऋण से उऋण हो जाता। गाधी सोनु कहे हृदय हंसी, मुनि ही हरि अरय सूझ। अयमय खांड न ऊखमय, अजहु न बूझ अबूझ। गाधी सूनु, गाधी सूनु कहते हैं विश्वामित्र जी को। तो गाधी सून कहे हृदय हंसी, विश्वामित्र जी अपने हृदय में हंस करके बोले, मुनि ही हरि अरई सूझ, मुनि को हरा ही हरा सूझ रहा है। अयमय खांड न ऊखमय, ये तो लोहे की खांड, लोहे का खांडा है। न ऊखमय, ऊख से बनी हुई खांड नहीं है। अजहू न बूझ अबूझ, अब भी ये समझ नहीं रहे हैं, बेसमझ बने हुए हैं। तो यहाँ एक बार पुनः हम इस दोहे को देखेंगे कि विश्वामित्र अपने हृदय में हंस करके कहते हैं कि मुनि को हरा ही हरा सूझ रहा है। यहाँ मुनि को हरा ही हरा सूझने का मतलब ये है कि मुनि ने अब तक बहुत सारे जो सामान्य क्षत्रिय थे उनको युद्ध में हराया था, और ये राम लक्ष्मणों को भी साधारण क्षत्रिय समझ रहे हैं। इसलिए यहाँ कहा गया है कि मुनि को हरा ही हरा सूझ रहा है। जबकि अयमय खांड, ये जो क्षत्रिय बालक हैं, ये अयमय खांड है, लोहे का खांडा है। न ऊखमय, ऊख की बनी हुई खांड अर्थात शक्कर नहीं है कि मुंह में रखने से पिघल जाए। लेकिन ये मुनि इस बात से ना समझ बने हुए हैं, समझ नहीं रहे हैं। कहेहु लखन मुनि शील तुम्हारा, फिर लक्ष्मण जी कहते हैं, कहेहु लखन, लक्ष्मण जी ने कहा, मुनि शील तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। हे मुनि, आपके शील को कौन नहीं जानता, विदित संसारा,
आपका शील तो संसार में विख्यात है। माता पिता ही ऋण भय नीके, आप माता पिता के ऋण से तो अच्छी तरह से ऋण हो ही गए हैं। गुरु ऋण रहा, अब गुरु का ऋण रहा है। सोचू बड़ जी के, तो अब आपके जी में इसका बड़ा सोच है, अर्थात बड़ी चिंता है। सो जनु हमरे ही माथे काढ़ा, सो मानो उस गुरु के ऋण को भी हमारे माथे पर आपने काढ़ दिया है। दिन चली गए, अब चूंकि बहुत दिन हो गए हैं, ब्याज बढ़ा, तो उसका ब्याज भी बहुत बढ़ गया है। अब आनीय व्यवहारिया बोली, अब आप, व्यवहारिया का मतलब होता है हिसाब करने वाला, अब आप किसी हिसाब करने वालों को बुला लीजिए। तुरंत देऊं मैं थैली खोली, मैं तुरंत ही थैली खोल दूंगा। सुनी कटु बचन कुठार सुधारा, लक्ष्मण जी के कड़वे वचनों को सुन करके परशुराम जी ने अपने कुठार को सुधार कर संभाल लिया। हाय हाय सब सभा पुकारा, तब पूरी सभा हाय हाय करके पुकार उठी। भृगुबर परसु देखावहु मोही, भृगु श्रेष्ठ परसु देखावहु मोही, विप्र विचारि बचऊ नृप दोही। फिर लक्ष्मण जी कहते हैं कि हे भृगु श्रेष्ठ, आप मुझे फरसा दिखा रहे हैं, जबकि मैं विप्र विचारी, आपको ब्राह्मण विचार कर, ब्राह्मण समझकर, बचाऊं नृपद्रोही, हे नृपद्रोही, राजाओं के द्रोही, आपको बचा रहा हूं। लक्ष्मण जी कहते हैं कि हे भृगुश्रेष्ठ, हे नृपद्रोही, राजाओं के द्रोही, आप मुझे फरसा दिखा रहे हैं, जबकि मैं आपको ब्राह्मण विचार करके बचा रहा हूं। मिले न कबहू सुभट रन गाढ़े, आपको कभी रण में, युद्ध भूमि में गाढ़े सुभट अच्छे योद्धा नहीं मिले। मिले न कबहू सुभट रन गाढ़े, रणभूमि में आपको अच्छे योद्धा नहीं मिले। द्विज देवता घरी के बाढ़े, हे ब्राह्मण देव, आप तो अपने घर में ही बड़े हैं। अनुचित कही सब लोग पुकारे, लक्ष्मण जी की ये बात सुनकर के वहां सभा में जो लोग बैठे थे वो पुकार उठे, अनुचित कही, ये अनुचित कहा है, लक्ष्मण ने ये गलत बोला है। रघुपति शयनई लखनु नेवारे, तब रघुपति श्री रामचंद्र जी ने शयनई यानी इशारे से लखनु नेवारे, लक्ष्मण को रोक दिया। लखन उतर आहुति सरस, भृगुबर कोप कृषानु, बढ़त देख जल सम वचन, बोले रघुकुल भान। लखन उत्तर आहुति सरस, लक्ष्मण जी का जो उत्तर है, जो परशुराम जी को उत्तर दिया है, वो उत्तर आहुति के समान है। भृगुबर कोप कृषानु, और भृगुश्रेष्ठ परशुराम जी का जो क्रोध है वो आग के समान है। बढ़त देख जल सम बचन, तो उस आग को बढ़ता हुआ देख करके, परशुराम जी की क्रोध रूपी अग्नि को बढ़ता हुआ जब देखा, तो बढ़त देखी जल सम बचन बोले रघुकुल भानु। रघुकुल के सूर्य श्री रामचंद्र जी, भानु का मतलब होता है सूर्य, रघुकुल के सूर्य श्री रामचंद्र जी जल के समान शीतल वचन बोले। इस तरह से ये हमारा लक्ष्मण परशुराम संवाद पूरा हुआ। धन्यवाद।